एक सुल्तान जिसका दिमाग तो विद्वान जैसा था, लेकिन राज अत्याचारी का। एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा आदमी जिसका नजरिया भारत का इतिहास बदल सकता था, लेकिन उसकी जगह उसका राज दिल्ली सल्तनत में सबसे विवादास्पद बन गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमारी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने गयासुद्दीन तुगलक के अधीन तुगलक वंश के उदय की खोज की, लेकिन आज हम उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सुलझाते हैं। क्या वो अपने समय से आगे था या वो बस लापरवाह था? हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम उसकी रेडिकल पॉलिसीज, असफल प्रयोगों, सैन्य अभियानों और भारत के भविष्य पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद 1325 सी में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। पिछले शासकों के विपरीत वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक विद्वान, दार्शनिक और रणनीतिकार था। उसने खगोल विज्ञान, चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र और यहाँ तक कि यूनानी दर्शन का भी अध्ययन किया था। उसका ज्ञान बहुत विशाल था और उसका उद्देश्य एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जो राजनीतिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से समृद्ध और सैन्य रूप से अजेय हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो अधीर था। वो बिना उनके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के चेंजेस इंट्रोड्यूस करता था और इससे डिजास्टर होते थे। 1327 सी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदलना उसके सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक था। उसका कारण दक्कन क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण और दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाना। लेकिन लोगों को धीरे धीरे बसने देने के बजाय उसने दिल्ली की पूरी आबादी को माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। भूख, थकावट और बीमारी के कारण हजारों लोग मर गए और इतनी सारी तकलीफों के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया और राजधानी वापस दिल्ली ले गया। इस असफलता ने सल्तनत को हिलाकर रख दिया और लोगों का उसके शासन से विश्वास उठ गया। एक और रेवोल्यूशनरी लेकिन विनाशकारी विचार टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना था। महंगे सोने और चांदी के सिक्कों के बजाय उसने उसी मूल्य के सस्ते पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई भी उन्हें फोर्ज कर सकता था। जल्द ही नकली सिक्कों ने मार्केट में बाढ़ ला दी। व्यापार ठप हो गया और लोगों ने उसकी करेंसी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंततः उसे सिक्के वापस लेने पड़े। उन्हें भारी नुकसान पर वापस खरीदना पड़ा, जिससे ट्रेजरी खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी विजेता था। वो भारत के बाहर फारस, इराक और यहाँ तक कि चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन उसके कैंपेन्स की योजना खराब तरीके से बनाई गई। उसकी सेना ने हिमालय में कठोर सर्दियों का सामना किया और चाइना एक्सपीडिशन डिजास्टर में समाप्त हो गया। सैनिक अपनी मंजिल तक पहुंचे बिना ही मर गए। दक्कन में उसने वारंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद खराब प्रशासन के कारण टेरिटरी खो गया। उसकी सैन्य गलतियों ने साम्राज्य पर उसकी पकड़ कमजोर कर दी, जिससे बंगाल, गुजरात, सिंध और दक्कन में विद्रोह हो गए। अपनी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए उसने किसानों पर, खासकर गंगा और यमुना नदियों के बीच द्वाब क्षेत्र में बहुत अधिक टैक्स लगाए, लेकिन भाग्य क्रूर था। उस क्षेत्र में एक भयंकर अकाल पड़ा और टैक्स कम करने के बजाय उसने किसानों को भुगतान न करने के लिए दंडित किया। नतीजतन कृषि ठप हो गई, लोग पलायन कर गए और खाद्य कीमतें आसमान छू गईं। यह भारतीय इतिहास की सबसे बुरी आर्थिक डिजास्टर्स में से एक थी। अपने शासन के अंत में वो पैरानॉइड हो गया। उसने कई भरोसेमंद रईसों और सलाहकारों को इस डर से फांसी दे दी कि वे उससे धोखा देंगे। उसका साम्राज्य ढह रहा था। बंगाल और सिंध क्षेत्रों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। एक विशाल साम्राज्य के उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। 1351 सीई में सिंध में एक विद्रोह को दबाते हुए वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे एक दूरदर्शी नेता था या एक लापरवाह पागल? उसके विचार ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन विनाशकारी था। उसका शासन हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, उचित योजना के बिना सबसे अच्छे विचार भी विफल हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या वो एक जीनियस था या एक फेलियर? कमेंट्स में हमें बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिरोज शाह तुगलक के उदय और उसकी पॉलिसीज का खुलासा करते हैं।